हेलो वांगची लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट ही यहाँ से सुनेंगे, तो मैं कोशिश करूंगी इस वन शॉट को इसी पार्ट में खत्म कर दूं, क्योंकि प्रीवियस पार्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। लैंजन और विंग की शादी हो गई थी। विंग होता है वो बिस्तर पर होता है, लैंजन होता है जो कि विंग के थोड़ा पास आकर वो बिस्तर से तकिए को उठाते हैं। तो विंग होता है वो थोड़ा वरिड हो जाता है और पूछता है कि लैंजन तुम्हें क्या हुआ वांगची, क्या तुम नीचे सोने वाले हो। जब पे लैंजन होते हैं वो विंग की तरफ देखते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि वो दोनों एक बिस्तर पे नहीं सो सकते। जहाँ पे विंग होता है वो थोड़ा बोल सकते हैं नर्वस हो जाता है और बोलते हैं कि वांग जी तुम ऐसे क्यों सो रहे हो, हम दोनों बिस्तर पे साथ में सो सकते हैं। जहाँ पे लेंसन होता है वो विंग को एक नज़र देखते हैं और बोलते हैं कि इसकी कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है, तुम बिस्तर पे सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब है। जहाँ पे लेंसन की बातें सुन के विंग होता है जो कि बोलता है कि वांग जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे घर है, तुम्हारा बिस्तर है, तुम बिस्तर पे सो जाओ। अगर तुम चाहते हो कि हम बिस्तर पे साथ में ना सोएं तो मैं ज़मीन पे सो जाता हूँ, तो बिस्तर पे सो जाओ। जहाँ पे लैंसन होता है वो विंग की तरफ देखते हैं, उनकी बातों का जवाब नहीं देते। लैंसन होता है वो विंग को यहाँ पे कमरे में आ गए, उनके साथ इतना अच्छा बिहेव करा, वो सिर्फ से चैन के कहने पे उन्होंने करा, क्योंकि वो जानते हैं कि विंग की तबीयत खराब है और विंग के साथ वो झगड़ा नहीं कर सकते। एंड तो इसलिए उन्हें सिचैन ने कहा था उसकी केयर करें। एंड वो अब जो विंग लैंसन को पता है कि विंग चैंग फैमिली का अडॉप्टिव बेटा है और उनका नहीं है, तो विंग को के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो विंग की तरफ देखते हैं, विंग होता है वो लैंसन के पास आ जाते हैं, बोलते कि वांग जी तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो क्या। बोलते कि अब हम दोनों की शादी हो गई। जहाँ पे लैंसन होता है वो विंग की तरफ देखते हैं, बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ हम दोनों की शादी हो चुकी है, बट तुम जानते हो ये शादी बस एक्सीडेंट है, क्योंकि हम ठंडे जलने पे उस हालत में थे और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स है वो बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे विंग होता है वो थोड़ा चुप हो जाता है, बोलता है कि हाँ बाबूजी मैं जानता हूँ, बट अब हमारी शादी हो चुकी है, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें दोस्त बन जाना चाहिए। जहाँ पे लैंसन होता है वो बोलते कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ सो जाओ जाके। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि लैंसन बिस्तर बहुत ज़्यादा बड़ा है, चलो जाके बिस्तर पे सो जाते हैं ना, तुम बिस्तर की दूसरी साइड में सो जाना, मैं दूसरी साइड में सो जाऊँ, अगर तुम बिस्तर पे नहीं सोगे तो मैं ज़मीन पे बैठा रहूँगी। ऑफकोर्स लैंसन विंग को अच्छे से जानते हैं कि वो कितना ज़िद्दी है, अगर उसने कुछ कहा है तो वो पक्का करेगा। तो लैंसन होते हैं वो थोड़ी देर तक तो लेटे ही रहते हैं, क्योंकि विंग होता है वो उनके सामने बैठा होता है और ऑफकोर्स लैंसन को पता होता है, फिजिशियन ने बताया होता है कि विंग की कंडीशन है वो इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स विंग वैसे भी रिकवर हो जाए, बट विंग की जो बोल सकते हैं ना उसकी कल्टिवेशन को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो इसलिए वो अच्छे से रिकवर है वो नहीं है। जहाँ पे लैंसन होता है विंग को देखते हैं और विंग से बहस ना करते हुए बिस्तर पे जाके लेट जाते हैं। तो विंग मतलब फट्टे से उड़ जाता है और आके लैंसन के साइड में लेट जाता है। जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि कुछ समय तक तो ऐसे लेटे रहते हैं और वो सो जाते हैं। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो सो गए, तो विंग होता है उन्हें देखता है और बोलता है कि कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि वो लैंसन के साथ एक बिस्तर वो शेयर करेंगे और उन दोनों की शादी वो हो गई है। मतलब सिचुएशन थोड़ी अलग है, बट शादी वो हो चुकी है। लैंसन को विंग पसंद करती है और उनके साथ बिस्तर में है और लैंसन को विंग देख रहे होते हैं, बोलते हैं कि वो सोते हुए कितना स्मार्ट लगता है, वो वैसे भी हैंडसम कोल्ड मस्कुलर इंसान है, वो हमेशा ही कोल्ड फेस बनाता है, उसकी स्माइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। कभी कभी वो स्माइल करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही हॉट एंड सेक्सी लगता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वांग जी के साथ में इस तरीके की बोल सकते ना वाइल्ड इमेजिनेशन करूँगा, मुझे लगा नहीं था। और वो अपने आप ही मतलब सोच रहा होता है और वो लेंजन को देख रहा होता है। फिर वो कुछ समय पहले की जो बातें हैं वो याद करता है, मतलब कुछ महीनों पहले की, जब लेंसन को विंग काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे ना। विंग होता लेंसन के पीछे लगा रहता था, विंग जहाँ लेंसन जहाँ पे भी जाए विंग उनके दुम बन के पीछे पीछे उन्हें परेशान करता रहता है। तो एक बार शिचैन और विंग होते हैं जो कि बैठे होते हैं और मतलब लेंसन होता है वो तलवारबाजी कर होता है, लेंसन होता है और वो दोनों तलवारबाजी करने के लिए विंग जाता है, लेंसन के साथ तलवारबाजी करता है। लेकिन जो लेंसन होते हैं वो विंग को मतलब उन दोनों की बैटल है वो बहुत ज़्यादा मस्त हो रही होती है, लेकिन लेंसन होते हैं वो विंग को हरा नहीं, मतलब विंग होता है लेंसन को हरा नहीं पा रहा होता है। एंड लेंसन होते हैं वो विंग के साथ बिल्कुल बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छी बैटल चल रहे होते हैं, लेकिन विंग होता है वो उसे जीतना होता है। तो वो जल्दी से ना मतलब जब वो दोनों को तलवार को बहुत ज़्यादा क्लोज लाते हैं ना, तो विंग होता है वो लेंसन की कान में ना फूंक मार देता है, जिसकी वजह से ना लेंसन होता है वो उसकी तलवार है वो नीचे गिर जाती है और वो दोनों हवा से नीचे में आ जाते हैं। और विंग होता है ना वो लेंसन को दिखकर हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। यहाँ पे लेंसन होते हैं वो विंग की तरफ देखते हैं गुस्से भरी निगाहों से, बोलते हैं कि डिस्कस्टिंग, और ऐसा कि लेंसन होता है गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जब शिचैन होता है वो विंग की तरफ देखते हैं और वो ना विंग को इतना खिलखिला के हंसते हुए देखकर ना तो शिचैन भी स्माइल करने लगते हैं और वो एक तरफ देखते हैं उसका वांगजी ब्रदर है वो कितना गुस्से में जा रहा है। जहाँ पे जो लेंसन होते हैं वो चले जाते हैं, शिचैन होते बैठे होते हैं, एंड जो विंग होता है उनके पास आ जाता है और बोलते हैं कि देखो मैंने आपके ब्रदर को हरा दिया ना, भले उस रात ना हरा पाए लेकिन मैं उसे हरा सकता हूँ। जहाँ पे शिचैन है जो कि विंग से बोलते हैं मैं तुमसे कुछ बात पूछूं। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ पूछिए क्या पूछना शिचैन आपको। जहाँ पे बोलते हैं कि तुम वांग जी को पसंद करते हो, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसका बस दोस्त बनना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मैं मतलब उसका बहुत ज़्यादा अच्छा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ। बोलते हैं कि सच में तुम उसे पसंद नहीं करते हो। जहाँ पे विंग है उस समय डिले कर देता है कि वो वांग जी को पसंद नहीं करता,
जहाँ पे शिचेन ने कहा था ठीक है, मुझे लगा कि तुम उसे पसंद करते हो। जहाँ पे विंग होता है वो करंट में सोचता है कि उस दिन शिचेन को भी मतलब पता था कि विंग लैंजन को पसंद करता है, बट विंग को क्यों नहीं पता था कि वो लैंजन को पसंद करता है। यहाँ तक कि जांग चंग को भी पता था, मतलब जांग चंग भी उस दिन जो बोल रहा था ना, क्या तुम विंग, इससे पहले वो कुछ बोले लेकिन जो जांग आली है वो आ जाती है, तो विंग होता है वो सोचता है क्या सच में, क्या मेरे फेस से पता चल जाता कि मैं वांगजी को पसंद करता हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं पता। और मुझे जब पता चला, जब हम दोनों की मतलब ये थोड़ी सिचुएशन है वो अजीब हो गई। अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब जो लैंसन है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो मेरा होकर भी अब मेरा नहीं है। पहले हम दोनों की कितनी मतलब अच्छी कन्वर्सेशन होती थी, मैं उसे टीज़ करता था, वो रिस्पॉन्स करता था, भले उतना ना करता था लेकिन वो मतलब उतना गुस्सा नहीं था। लेकिन आज वो मेरे साथ थोड़ा बोल सकते ना काइंड था। हो सकता है हमारी शादी वो मतलब चलेगी, तो ये सारी बातें जो कि विंग सोच रहा होता है, वो यही सोचते सोचते सो जाता है। नेक्स्ट डे जो लैंसन होते हैं वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, वो उठते हैं, जिंगसी की हालत देखते हैं क्योंकि अब खुद जिंगसी बहुत ज़्यादा गंदी होती है। लैंसन होते हैं वो पूरा जिंगसी को अच्छे से साफ करते हैं, बात लेते हैं, थोड़ी देर वहाँ पे कल्टिवेशन करते हैं, और लैंसन होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं बाकी के कामों के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स लैंसन और विंग की शादी हुई होती है, जो बोल सकते हैं ना वहाँ पे ऑलरेडी मेहमान होते हैं, उन्हें मतलब सी ऑफ करना होता है। और जहाँ पे सेक्टर की सजावट वजावट उतर रही होती है, सभी लोग होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं शादी की वजह से, सभी लोग होते हैं जो कि अपने कामों में बिजी होते हैं। विंग होता है जिसकी आंखें हैं वो खुलती हैं क्योंकि उसके फेस पे थोड़ी सी बोल सकते हैं ना धूप लगती है, तो विंग होता है और वो देखता है कि जिंगशी अब वो बिल्कुल साफ़ हो गई। जिंगशी में लेंजन विंग होता है पहले नहीं आया हो, तो लेंजन का रूम विंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और वो सोचता है कि जैसा लेंजन खुद नीट एंड क्लियर रहता है वैसे ही उसने अपने घर को भी रखा है। वाओ कितना सुंदर है, जहाँ पे इस तरीके की बातें विंग सोचता है, और वो सोचता है कि चलो उसे बाहर जाना चाहिए, और वो जल्दी से बात लेकर बात लेता है। वहाँ पर उसके जो बोल सकते हैं ना कपड़े होते हैं, एक हल्के ब्लू कलर का उसका कपड़ा होता है, और वो विंग को थोड़ा लूज हो रहा होता है। विंग सोचता है ये उसका कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, तो ये कपड़ा किसका है। और विंग होता है वो अभी उसका बोल सकते हैं ना सामान है यहाँ पर नहीं आया होता। विंग होता है वो इतना माइंड नहीं करता, वो जल्दी से उस बात मतलब रोब को पहन लेता है। बात लेने के बाद वो बाहर निकलता है तो देखता है सारे लोग हैं, राज की सजावट उतर रहे होते हैं, और जहाँ पर वो जा रहा होता है, और कुछ जो बोल सकते हैं ना वहाँ से डिसाइबल निकल रहे होते हैं, तो बोलता है कि क्या हुआ, सभी लोग चले गए कहाँ। जहाँ पर बोलते हैं कि हाँ, जब भी वो पूछते हैं कि जैंग फेमिया और मतलब उनके अंकल आंटी भी क्या चले गए, जब वो बोलते कि नहीं अभी वो लोग नहीं गए, बोलते हैं कि अच्छा। और जहाँ पे उसे पता चल जाता है कि आज की क्लासेस हैं वो नहीं है क्योंकि वो शादी की वजह से सभी लोग थके होते हैं। विंग होता है वो जल्दी से सोचता है कि वो अपने अंकल आंटी से मिले, इससे पहले वो लोग चले जाए। जब पे विंग होता है वो जल्दी जल्दी जा रहा होता है, और उसे पता होता है कि लैंसन यहाँ पे नहीं है, तो ऑफकोर्स वो बाकी के कामों के लिए या सेक्टर में होंगे। जहाँ पे विंग इतना माइंड नहीं करता और वो जल्दी जल्दी वहाँ से जा रहा होता है जिससे कि वो अपने अंकल आंटी से मिल सके। जहाँ पर जो लैंसेचन होते हैं वो सामने से आ रहे होते हैं, और वो उन्हें ग्रीट करता है। उन्हें देख के ना विंग होता है वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है शीचैन आप उन्हें मतलब देखता है, वो शीचैन उनका नाम लेता है, और वो जल्दी से भागकर मतलब उनकी क्लोज आ रहा होता है। तो लेकिन विंग होता है वो उसके पैरों पर पैर फंस जाता है। वो जैसे गिरने वाला जो शीचैन होता है वो विंग को उनकी बोल सकते हो ना वेस्ट से पकड़ कर उनको सीधा करते हैं और बोलते कि विंग तुम जानते हो कि तुम्हारी तबीयत खराब है और अभी तुम्हारी जो बोल सकते हो ना बॉडी है वो अच्छे से रिकवर नहीं हुई, तुम इस तरीके से कैसे भाग सकते हो, और तुम जानते हो कि सेक्टर में भागना मना है और तुम क्या फिर से सजा पाने चाहते हो। जहाँ पे विंग है जो कि हंस देता है और बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बस मैं आपको देख के एक्साइटेड हो गया, मैं तो बस अपने अंकल आंटी से मिलने जा रहा था क्योंकि वो चले जाएंगे कुछ समय बाद, तो मैं बस उनसे मिलने जा रहा था। और क्या आपने वांगजी को देखा? जहाँ पे बोलते कि नहीं उन्होंने वांगजी को तो नहीं देखा, हो सकता है वो लाइब्रेरी में हो अंकल के साथ, जहाँ पे कुछ बोल सकते ना कुछ बुक्स को कॉपी करना होता है तो वहाँ पे हो सकते हैं वांगजी। जहाँ पर बोलते कि अच्छा, बोलते कि सारे जो मेहमान है वो चले गए। जहाँ पे बोलते कि हाँ सारे जो बोल सकते हैं ना मतलब सी ऑफ कर दिया गया है, सब लोग होते हैं वो चले गए होते सुबह ही सुबह, कुछ लोग रात में चले गए होते। जहाँ पे बोलते कि तुम्हारा अंकल आंटी वो आई थिंक तुम्हारा वेट करेंगे। जहाँ पे बोलते कि चलो जाओ तुम मिलो जाके। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है। जहाँ पे विंग होता है वो चला जाता है लैंसिचन को बुक करके, एंड लैंसिचन होते हैं जो कि लाइब्रेरी की तरफ आते हो तो देखते हैं वहाँ पे लैंसन लाइब्रेरी खाली होती है, वहाँ पे कोई नहीं होता। जहाँ पे विंग होता है वो दंदन आते हुए पहुँच जाता है अपने अंकल आंटी से मिलने। जब मैडम यू है जो कि विंग को ज़्यादा मतलब ना ज़्यादा खुश भी नहीं होते ना कुछ भी नहीं होते, बस देखती है। जहाँ पर वो लोग होते हैं जो कि बैठे होते हैं और वो वहाँ पर बातें चीतें करते हैं। जहाँ पर जो जंग फैम में होता है वो विंग से बोलते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे अच्छे से रहो, और जो बोल सकते हो ना यहाँ पे जो इतनी शैतानियाँ वो मत करो, तुम वैसे भी ऑलरेडी इतनी मुसीबतें खड़ी करते रहते हो, अब तो तुम थोड़ा बोल सकते हो ना अच्छे इंसान की तरह मतलब अच्छा बिहेव रखना है यहाँ पर, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम बोल सकते हो ना लेक्स सेट के परमानेंट मेंबर है वो बन चुके हो। जहाँ पर उन्हें समझाते हैं कि तुम इतनी शैतानियाँ मत करा करो, और शैतानियों के चक्कर में उन दोनों की शादी है वो हो चुकी है और वो
वहाँ से वो उनसे पूछते हैं मैं कि तुम वांग जी को डेट कर रहे थे, तुमने इस बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया। और उन्हें कभी लगा नहीं था कि जो विंग है वो कभी किसी मैन वैन के क्लोज आएगा, तो इसलिए वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो पूछता है कि मतलब जैंग फैम में से कि जो लैन कुरेन है उनसे शादी के लिए कैसे मान गए, क्योंकि ऑफकोर्स विंग इतना नोटी और इतना उद्यमी होता है, तो इसलिए वो पूछ रहा होता है। जहाँ पे जैंग फैम में है जो कि विंग की तरफ देखते हैं और वो जियांग जियांगचेंग की तरफ देखते हैं, और फिर फाइनली वो विंग को बता देते हैं कि जो विंग है वो एक स्पेशल मेल है जो कि प्रेग्नेंट हो सकता है, और इसीलिए आई थिंक लैन कुरेन ने उनसे शादी की जो बोल सकते ना प्रस्ताव है वो रखा। जहाँ पे विंग जिसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बोलता है क्या क्या कहा अंकल आपने। बोलता है कि हाँ, जैसे कि तुम जानते हो कि तुम्हारी मॉम है बहुत ही ज़्यादा अच्छी कल्टिवेटर थी, आपकी ग्रैंड माँ मतलब नैनी। तो उसके बाद जो बोल सकते हैं ना, जो तुम अपने डैड के मतलब बेटे हो, तुम्हारे जो फादर थे वो एक मेल थे। तो बोलते कि हाँ, और जहाँ पे विंग को तो बताया गया होता है कि उसकी मॉम है वो मर गई, बट उन्हें नहीं पता होता कि उसका जो फादर है वही उसकी मदर है। जहाँ पे विंग को पता जाता है, और ये विंग के अंदर जो बोल सकते हैं ये नेचुरल होता है, मतलब कुदरती होता है। जहाँ पे ये सारी बातें विंग को बताई जाती है, विंग को तो बहुत ज़्यादा शौक होता है। और मैडम यूँ है जो कि विंग से बोलते हैं कि मुझे लगा नहीं था कभी तुम किसी मतलब ऐसे मैन के क्लोज आओगे, तुम्हें लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो हमने इस बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा। जब हमें इस बारे में पता चला तो बस मैं ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी शैतानियाँ, तुम्हारे मतलब अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाते तो तुम्हारे लिए और ना ही जंग सेक्ट के लिए ये अच्छा नहीं होता तुम्हारे लिए भी, और तुम समझ रहे हो ना, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, तो इसलिए मैंने जस्ट तुम पे वार कर दिया। तो जहाँ पे ये सब बातें हैं कहती है, जहाँ पे विंग होता है भाई बहुत ज़्यादा शौक होता है, यहाँ पे जंग 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 को भी पता चल जाता है विंग के बारे में। तब विंग को पता चलता है कि जो लैन कुरेन है उससे शादी के लिए इसलिए माने क्योंकि उन्हें लगता है कि विंग और लैंजन के बीच में मतलब कुछ नॉटी थिंग हुई है, विंग को भी नहीं पता हुई है कि नहीं हुई है। तो जहाँ पर लैन मतलब जंग फैम में होते हैं वो विंग को एक लकड़ी का बॉक्स वो देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे लिए है, और तुम जानते हो तुम्हें किसे देना है जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। जहाँ पर विंग होता है वो स्माइल कर देता है और वो बोलते हैं कि हाँ वो ज़रूर उस इंसान को देगा जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जिंग फिर मेरे को पता चल गया था कि विंग सच में लैंजन को प्यार करता है, क्योंकि अब उसने उस दिन जांग आली की और विंग की बातें वो सुन ली थी, तो इसलिए वो उनसे बोलता है कि अब तुम अपने प्यार के साथ हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से रहो, जिससे कि तुम दोनों के बोल सकते हो ना बीच की दूरियाँ हैं वो कम हो जाए और तुम अच्छे से रहो। जहाँ पे विंग होता है वो ऑफकोर्स बोल देता है। फिर उसके बाद ना जंग फैमिया मैडम यू के जो भी डिसाइबल होते हैं वो चले जाते हैं, जंग आलिया होते हैं, जंग चंग होते हैं, वो ये जान के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। बट अब विंग जैसा भी है उनका ब्रदर है, अडॉप्टेड ही सही बट ब्रदर तो है ना। जहाँ पे ये सारी बातें चल रही होती है कि नी हुसैन है जो कि तंदनाते हुए चला आता है और बोलता है कि आप लोग क्या करें, क्या अंकल आंटी चले गए, मैं तो लेट हो गया। जहाँ पे बोलते हैं कि मैं अपने ब्रदर के साथ था, और जंग आली से बोलते हैं कि जो आपने मिठाइयाँ बनाना सिखाई थी मैंने अपने ब्रदर को दी, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। जहाँ पे इस तरीके से बातें करते हैं और बोलते हैं कि मैं अंकल आंटी से नहीं मिल सका, मैं उनके लिए भी मिठाइयाँ लेकर आए थे। जहाँ पर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कभी और तुम उन्हें मिठाइयाँ दे दे। तो नियोसन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड वो जंग जंग की तरफ दिखता है। जब पे जंग जंग होता है वो नियोसन से नजरें चुराता है एंड वो दोनों मतलब इस तरीके से एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। तो अभी बाद में बताऊंगी वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड है वो क्यों कर रहे हैं। जहाँ पर विंग होता है वो बैठा होता है और वहाँ पे मतलब विंग को भी पता होता है क्लासेस व्लासेस नहीं है। जहाँ पे दूसरी साइड में सिचैन होती है जो कि ढूंढते ढूंढते वो अंकल के रूम के बोल सकते हैं ना अंकल के स्टडी रूम में जाते, तो उन्हें पता चलता है कि जो मतलब जो लैन कुरेन विंग क्या कहना है वांग जी और वो दोनों बैठे होते हैं। वो लैन शिचन को देखते हैं, बोलते हैं कि तुम इतने ज़्यादा देर कैसे हो गई। बोलते कि मैं आप लोगों को ढूंढे ना स्टडी मतलब लाइब्रेरी में गया था, आप लोग वहाँ नहीं थे। और फिर वो बैठते हैं और जो बोल सकते ना टी को मतलब पीते हैं और वो बताते हैं कि जो उन्होंने जब बोल सकते ना सभी को सी ऑफ कर दिया और जो भी चीज़ें थी वो सारी अच्छे से हो गई हैं। जहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से उसने ऑर्गेनाइज कर दिया। जहाँ पे लैन कुरेन है वो पूछते हैं कि विंग की तबीयत कैसी है। जहाँ पे बोलते हैं कि आई थिंक उसको मतलब ठीक ही लग रहा था, वो ठीक है, वो अपनी अंकल आंटी से मिलने गया। जहाँ पर बोलता है कि अच्छा ठीक है, और जहाँ पर वो सोचता है कि वो लेंजर को बता दे इस बारे में कि विंग के बारे में, लेकिन वो सोचते हैं कि अभी मतलब सही टाइम नहीं है, आई थिंक विंग ही बता देगा। जहाँ पे ये सारी बातें हैं वो सोचते हैं और फिर वो काम धंधे करने लगते हैं। तो फिर इस तरीके से उनकी जो बोल सकते हैं ना दिन है वो चल होते हैं। तो हमें टाइम को स्किप करके 15 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब विंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, वो अच्छे से स्टडी करता है। लैंसन और विंग क्या है ना कोई कमरे में रहते हैं, लेकिन लैंसन और विंग उतनी बातें नहीं करते। बट अब विंग है ना वो लैंसन को उतना परेशान नहीं करता है। और जहाँ लैंसन है उनके दिल में एक बेचैनी और बोल सकते हो ना उस रात की वजह से ना विंग होता है लैंसन होता है वो बहुत ही ज़्यादा
मतलब बहुत ही ज़्यादा असहज हो गए होते हैं वो। जब भी विंग के पास आते हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं। उनके बोल सकते हैं ना, उनके दिमाग में बस विंग की बोल सकते हैं ना थॉट है वो घूमते रहते हैं। लेंजन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट फ्रस्ट्रेटेशन हो जाती है उन्हें। और विंग को साथ तो रहता है बट वो उनसे बातें चीतें नहीं करते। एंड विंग होता है वो बिल्कुल बोल सकते हैं ना मासूम, बहुत ही सज्ज बन गया होता है। विंग होता है ना वो ज़्यादा बातें चीतें नहीं करता। अब वो मतलब विंग होता है ना वो समझ गया होता है कि लैन कुरैन ने उससे शादी के लिए क्यों हाँ भरी। और अब विंग है वो लेंजन मतलब लेंजन उससे बातें, विंग ने मतलब कोशिश करी बात करने की बट लेंजन ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया जितना अच्छा वो पहले देता था। तो विंग है वो बिल्कुल क्वाइट हो गए थे। इनकी शादी को 15 दिन बीत चुके होते हैं। जो जो क्या नाम है लेंजन होता है वो बैठा होता है एंड क्लासेस ले रहा होता है बच्चों की। जहाँ पे विंग होता है वो भी होता है। जहाँ पे क्लासेस होने के बाद सभी लोग होते हैं जो कि बाहर होते हैं जहाँ पर की बैटल हो रही होती है। एंड विंग होता है उसके साथ भी मतलब बोलते हैं कि तुम्हें तलवारबाजी करनी चाहिए। एंड विंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही ओबीडेंट हो गया था। जैसे कि विंग पहले शरारतें करता था कि जैसे कि कोई अगर काम कर रहा है उसके पोछे में कुछ मिला देना, पानी गिरा देना, क्लास में रहना। अब जो बोल सकते ना विंग वैसा व्यक्ति नहीं रह गया जैसे कि विंग पहले था। अब शिचैन को ना विंग को देखकर मतलब विंग के लिए ना थोड़ा बुरा लगता है कि विंग होता है वो बदल रहा है धीरे धीरे। तो इस तरीके से विंग को देखे ना लैंस सीजन को अच्छा नहीं लगता है। उसे ना विंग वैसे ही वाला पसंद था जो कि चेयरफुल था, हमेशा शरारतें करता रहता, सजा पाता रहता था। लेकिन विंग ना अचानक से बहुत ज़्यादा बदल गया। जहाँ पर वो ये सोच रहे थे, जहाँ पे विंग होता है जो कि बोलता है कि ठीक है वो बैटल वैटल कर रहे होते हैं एंड विंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श से लड़ाई कर रहा होता है। विंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से लड़ाई कर रहा होता है क्योंकि विंग को ना एक सीन याद आ जाता है। अभी उसने एक दिन पहले देखा था कि जो लेंजन होता है वो लाइब्रेरी में होती है, उनके साथ मेमे होती है जो कि बैठे होते हैं बातें कर रही थी। लेंजन मेमे से बहुत ज़्यादा अच्छे से बातें कर रहे होते हैं और मेमे अभी थोड़ा मतलब वो सकते ना ओवर फ्रेंडली हो रही होती है। एंड ऐसा लगता है कि जैसे मेम्या लेंजन को पसंद करती है। मतलब मेमे को पता है कि विंग और लेंजन की शादी होगी बट बोल सकते ना किसी को पसंद करते थे अगर सामने वाला। और लेंजन और विंग जब भी क्लासेस लेते हैं तो मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स है वो एक दूसरे को नहीं देते हैं, ना एक दूसरे से बातें करते हैं, ना एक दूसरे को देखते हैं। मतलब विंग जैसे पहले लेंजन को परेशान करता था अभी तो उनकी बोल सकते ना वैसा भी कोई सीन है वो नहीं है। जब पे वो दोनों बैटल कर रहे थे विंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है और वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा होता है। जहाँ पे उसके सामने जो भी इंसान होता है वो सोचता है कि इसे क्या हुआ, इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। जहाँ पर वो करता है एंड इससे पहले कि विंग है वो इस इंसान को हर्ट करे कि अचानक से लेंजन है वो विंग में मतलब बीच में तलवार लेकर आते हैं और विंग को डॉज कर देते हैं। जहाँ पे लेंजन होता है वो विंग की तरफ देखता है, विंग होता है वो लेंजन को देखता है और उसका पूरा गुस्सा है वो शांत हो जाता है। एंड विंग होता है वो ज़मीन पे आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। और विंग होता है वो उसने बहुत ज़्यादा बोल सकते ना उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा करा होता है और उसकी बोल सकते ना उसने पूरा अपना फोर्स है वो आजमाया होता है। एंड वैसे भी विंग पहले से ही बीमार था, जैसे कि मैंने बताया था विंग पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो विंग होता है वो कुछ ज़्यादा ही 15 से 20 कदम चलता ही है कि अचानक से विंग है वो बेहोश होकर गिर जाता है। जहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं। जंगाली जंगचंग जल्दी से भाग कर रहते हैं। शिचैन भी विंग के पास आते हैं, उसे लेकर फिजिशियन के पास जाया जाता है जहाँ पे फिजिशियन है जो कि विंग को चेक वेक करती है। यहाँ पर लैन को तो कुछ और ही लगा था, यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि विंग है वो मतलब ऐसा नहीं है। और जहाँ पे लैन को आई थिंक यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि विंग और लेंजन के बीच में कुछ ऐसी रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि वो फिजिशियन मतलब पूछते हैं उनसे पर्सनली जाके मतलब पूछते हैं जहाँ पे फिजिशियन होते हैं जो कि बता देते हैं कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि जहाँ पे ये बातें पता चल जाती हैं एंड जहाँ पे विंग होता है वो बेहोश होता है जैसे जिंगची में रखा गया होता है। और जंगली जंग होता है वो वरिड होता है क्योंकि विंग की तबीयत अभी भी ठीक है वो नहीं होती क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। उसने बहुत ज़्यादा बोल सकते ना फोर्स है वो आजमाया होता है उस इंसान पे गुस्से में। तो इसलिए विंग होता है वो बेहोश हो गया था। जहाँ पे अब फाइनली जो लेंजन को भी पता चल जाता है कि विंग और लेंजन की शादी है वो नहीं मतलब शादी किस रीज़न की वजह से होती है। जहाँ पर वो लैन कोरन होते हैं जो कि लेंजन के मत से बातें करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा और विंग का रिलेशनशिप मतलब बोल सकते हैं ना हस्बैंड वाइफ वाला नहीं है। जहाँ पर वो उससे पूछते हैं जहाँ पे लेंजन होता है वो इस बारे में सोच कर मतलब बोलता है कि अंकल आपको ऐसा क्यों लगा। जहाँ पर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें ठंडे जाने पे देखा था साथ में तो मुझे लगा था तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते प्यार करते हो तो इसलिए मैंने तुम दोनों की शादी करा दी। और वो विंग के बारे में सब कुछ बता देते कि उसने किस रीज़न की वजह से लेंजन और विंग की शादी कराई। जहाँ पे लेंजन भाई बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि विंग ऐसा कुछ है सीन है। जहाँ पे विंग को भी पता चल गया था लेंजन को भी पता चल गया था। अब जो बोल सकते ना अब टाइम को कुछ और स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पे विंग होता है जो कि हर दिन की तरह बैठा होता है और वो कर रहा होता है। जहाँ पे नहीं होसन होता विंग की तरफ आ रहा होता है, विंग से बोलता है कि वे गगा तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो वे मास्टर। और वे गगा तुम बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हो ना
पहले तुम कितने चेयरफुल इंसान थे, अभी तुम कितने ज़्यादा चुप रहने लगे हो, आप ऐसा क्यों करते हो। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि बस ऐसे ही, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जहाँ पे बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए जब से आपकी शादी लेंसन से हुई। क्या लेंसन आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, क्या आप दोनों में झगड़े वगड़े होते हैं क्या। जहाँ पर विंग होता है बोलता है कि नहीं बस ऐसे ही। जहाँ पे जंग चंग होता है वो विंग से बातें करने की कोशिश करता है, जंग ली हुई। जहाँ पे विंग होता है वो सबको अवॉइड कर देता है। जहाँ पे शिचैन है जो कि देखते हैं कि विंग है वो जा रहा है, एंड विंग उतना मतलब बोल सकते हैं उतना एक्टिव है वो नहीं है। विंग को ना अब मतलब विंग को ना थोड़ा बोल सकते हैं गिल्टी फील हो रहा है कि उसकी शादी लेंजन से हो गई है, क्योंकि उसे लगता है कि विंग लेंजन ना बहुत ही अच्छी बोल सकते हैं ना एक लड़की डिजर्व करता था। मतलब अब विंग को ना बोल सकते हैं ना थोड़ा मतलब थोड़ा बोल सकते हैं आशा है बोल सकते हैं थोड़ा इनसिक्योरिटी है वो फील हो रही होती है। क्योंकि जब भी वो देखता है क्लासेस के बाद तो मैम होती वो लेंजन के साथ होती है, बातें भी चीज़ें कर रही होती, तो उसे ना बोल सकते हैं जेलसी गुस्सा दोनों साथ के साथ आ रहे होते हैं। एंड विंग होता है वो उतना चेयरफुल इंसान है वो नहीं रह गया था। जब पे शीचैन है वो देखते हैं विंग को जाते हुए, विंग होता है जिंगशी में जाता है, बात बात लेता है और वो आके बिस्तर पे लेट जाता है। विंग जो कि वहीं पे खाना रखा होता है, विंग खाना भी नहीं खाता बट सो जाता है। जब पे लैंजन होते हैं जो कि आते हैं बाहर से कुछ काम करके, एंड विंग होते हैं वो देखते हैं कि लेंजन होता है विंग सो रहा होता है, एंड लेंजन का भी यहाँ बुरा हाल होता है। विंग को वो जितना अवॉइड करते हैं उनका बोल सकते हैं ना उतना ही उनके दिमाग में विंग है वो घुसता जा रहा है घुसता जा रहा है। उनको ना समझ नहीं आता कि वो विंग से कैसे सामना करें। जब वे विंग होते हैं लेंजन के पास उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट करती है, एंड लेंजन को नहीं पता ये फीलिंग्स पहली बार है, बट बोल सकते हैं ना वो अपने आप को कंट्रोल है वो नहीं कर पा रहे हैं। और विंग ने भी नहीं उनसे अभी ये बोला है कि वो उसे पसंद करते हैं, उनसे शादी हो गई ये बात अलग है, उन्होंने कहा कि हम दोस्त बन जाते, बट लेंसन है उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो विंग के लिए अचानक से ये फीलिंग्स क्या है, उन्हें समझ है वो नहीं आ रहे। और वो दोनों मतलब एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, मतलब लेंसन तो अभी जस्ट पसंद करना स्टार्ट करे हैं, बट विंग तो उसे बहुत लंबे समय से पसंद करता है। तो मतलब लेंसन यहाँ पे कुछ समझे वो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये फीलिंग्स पहली बार करी है। और ना ही विंग होता है वो सोचता है मतलब जहाँ पर लेंसन होते हैं वो थोड़ा बोल सकते हैं ऐसे हैज हैं उनकी तरफ। जहाँ पर ये लोग होते हैं जो कि शाम में लेंजर होते हैं वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग होता है वो पहले से सो गया होता है, उसने मेडिसिन भी नहीं ली होती है, वहीं पे पड़ी होती मेडिसिन। जहाँ पे लेंजर होता है वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया विंग को। विंग जितना पहले मतलब उसे मतलब कितना बड़बोला था वो बातें करता था, बट विंग अभी धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा बदलता जा रहा है। उसको क्या हो गया है, क्या विंग और लेंजर की जो शादी हो गई, क्या विंग इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन पहले दिन पे ऐसा लगा नहीं था कि वो उसे शादी करके खुश नहीं है। क्या मतलब उन दोनों की शादी हो गई, क्या कुछ बदल गया है, क्योंकि विंग है वो थोड़ा अब बोल सकते हैं ना बदल सा रहा है, चेंज हो रहा है। जब इस तरीके की बातें सोच रहे थे लेंसन भी थोड़ा बोल सकते हैं ना वरीड होता है विंग को लेकर। उनको बोल सकते हैं ना जैसे विंग होता है उसे परेशान कर, ऑफकोर्स विंग को लेंसन ने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर, इतना इतना कि नाक में उनके दम कर दिया था। तो अब विंग मतलब लेंसन को खालीपन सा महसूस होता है कि वो उसे परेशान नहीं कर रहा है। मतलब अब लेंसन को थोड़ा बोल सकते हैं इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि विंग अब उतना अटेंशन वो लेंसन पे नहीं दे रहा है जितना वो स्टार्टिंग से लेंसन पे दे रहा था। जब से उसकी शादी हुई तब से वो थोड़े दिनों तक तो अटेंशन दे रहा था, बट धीरे धीरे जो विंग का अटेंशन है वो बिल्कुल लेंसन पे से गिव अप करता जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से विंग वो क्यों बदल गया है, एंड लेंसन को भी नहीं पता होता है। वो इस तरीके की बातें सोच रहे थे, वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे ना जो क्लासेस हो रही होते हैं सभी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं। विंग होता है जो कि बैठा होता है चुपचाप, जहाँ पे लैन को रहना है वो विंग को देखते हैं और वो विंग से कुछ सवाल के जवाब पूछते हैं। तो विंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जवाब देता है, जैसे कि उसने बुक्स को बिल्कुल ये माइंड में छाप लिया होता है। लैन को रहना होता है इस चीज़ से खुश हो जाते हैं, बट जो बोल सकते हैं ना विंग का फेस उतना ब्राइट और उतना स्माइली मतलब उतना चेयरफुल नहीं लग रहा होता। चैन होते हैं वो विंग की तरह दिखते हैं। अब ना सभी लोगों को मतलब विंग को देख कर ना सभी लोग सोचते हैं कि पता नहीं से क्या हो गया, ये शादी के बाद बहुत ज़्यादा बदल सा गया है। जहाँ पे ये सारी बातें वो सोच रहे होते हैं, जहाँ पे रात को मतलब जो बोल सकते हैं ना शाम का समय होता है, सभी लोग होते हैं जो कि बैठे होते हैं। एंड आज रात को ये हंटिंग बोल सकते हैं ना हंटिंग के लिए जाने वाले होते हैं, जहाँ पे सभी लोग होते हैं जो कि जाने के लिए तैयार हो गए हैं। विंग भी तैयार हो गया होता है, एंड जहाँ पे जांग जिंग जांग अली सभी लोग होते हैं जो भी डिसाइबल होते हैं सारे के सारे यहाँ पे तैयार हो गए होते हैं जाने के लिए। विंग याओ भी तैयार हो गया था, एंड सभी लोग होते हैं मतलब सभी सेक्ट के जो भी होते हैं जो कि यहाँ पर हंटिंग के लिए आए होते हैं। यहाँ पे वो मतलब जाते हैं सभी लोग होते हैं। मैम भी होती है जो कि लेंजन के साथ होती है, लेंजन से बातें चीतें कर रही होती है, एंड विंग होता है वो लेंजन और मैम को देखता है। जहाँ पर वो कुछ जाते हैं वहाँ पर कुछ हंटिंग वेंटिंग करते हैं, कुछ बोल सकते हैं ना वहाँ पे कुछ काम धंधा करते हैं। फिर उसके बाद वो मार्केट के साइड से जा रहे थे, तो जांग चंग है वो बोलता है कि हम थोड़ी देर के लिए मार्केट जा सकते हैं। शिचैन से पूछते हैं, जहाँ पे शिचैन होता है बोलते हैं कि ठीक है। जहाँ पे मिंगा होता है वो शिचैन के साथ होता है, एंड शिचैन से बातें कर होता है। जहाँ पे मिंगा होते हैं
वो सब बातें करने के बोलते बोलते कि ठीक है चलो, क्योंकि ऑफकोर्स वो यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, काम खत्म होने के वाले जो भी उनको मतलब यहाँ पे किसी काम से आए थे तो उनका काम खत्म हो जाता है, तो ऑफकोर्स मार्केट में तो वो काम वाम वहाँ पे करने के लिए चले जाते हैं। विंग होता है वो लेंजन की तरफ देखते हैं, एमएमए होती है वो इस टाइम पे ना लिटरली उन विंग लेंजन और विंग में बहुत ही ज़्यादा बातें चीतें कर रहे होते हैं, एंड विंग को ना जेलेसी हो रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे जेलेसी हो रही है। तो विंग होता है वो वहाँ पे जाता है, शराब की बोतल उठाता है और बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और सभी जो होते हैं वो इनमें चले जाते हैं, जहाँ इनके बाहर से विंग वापस चला जाता है, वो जाके वहाँ पे शराब है वो लेता है। और विंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा लिटरली इतनी ड्रिंक करता है कि जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता तब तक ड्रिंक करता रहता है। जब पे जो निया हुसैन और जंग जंग होते हैं वो विंग को ढूंढते हैं, विंग को पता चल जाता है कि विंग का पड़ा है, उसको उठा के घसीट के लेकर आ रहे थे। जब पे शीचैन होते बोलते कि क्या हुआ विंग ने इतनी ज़्यादा शराब क्यों पी है, जहाँ पे बोलते कि पता नहीं क्या हुआ उसने इतनी ज़्यादा शराब पी, उसने काफ़ी समय बाद यह शराब पी और वो इतना ज़्यादा टल्ले हो गए। जहाँ पे बोलते कि ठीक है, जब पे विंग को ना लेंसन के रूम में मतलब ला के रखा जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो दोनों साथ में रुके थे। जहाँ पे लेंजन होते हैं वो नीचे होते हैं, बोलते कि क्या हुआ भी मिला, जहाँ पे बोलते कि हाँ मिल गया भी मिल गया, जहाँ पे बोलते कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे लिसे चैन होते हैं वांग जी को रोकते हैं, बोलते कि वांग जी तुम्हारे और बोल सकते ना मिस्टर वे के साथ में कुछ अजीब है क्या, जो मतलब वे मास्टर हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा अजीब हो गए, वो जैसे पहले चेयरफुल इंसान थे वो अब उतने नहीं रहे, क्या तुम्हारा और वे मास्टर का रिश्ता अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की शादी थोड़ी अजीब सिचुएशन में हुई, लेकिन तुम हस्बैंड अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हो, और तुम जानते हो कि वे मास्टर वो तुम्हें बहुत ज़्यादा लंबे समय से पसंद करते हैं। जहाँ पर लैंसी चंद होते बोल की बातें सुन के वांग जी होते बोलते क्या, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो विंग है वो मुझे पसंद करता है। वो बोलते कि क्यों नहीं, वो तुम्हें पसंद करता है तभी तो वो एक ही बार में शादी के लिए मान गया था। जब उसे पता चला था ना कि तुम उससे शादी करने वाले तो वो बहुत ज़्यादा वरिड था, लेकिन जब उसे पता चला कि तुम खुद से शादी करने वाले तो विंग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और मैं जानता हूँ कि विंग तुम्हें बहुत ज़्यादा लंबे समय से पसंद करता है, जब वो हमारे सेक्ट में आया था तब से ही वो पसंद करता है, इसलिए मैंने तुमसे हमेशा फोर्स करता था कि तुम विंग के दोस्त बन जाओ, क्योंकि विंग तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो करता है। और जहाँ पे लेंसन होते बोलते हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते, उन्हें नहीं लगता कि उन्हें विंग पसंद करता है। जहाँ पे ये बोलते कि ठीक है मुझे लगता है कि तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि विंग है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है, पहले की तरह ही विंग चेयरफुल नहीं रहा और उसे विंग वैसा ही पसंद है। जब पे वांग जी तो बोलता है कि हाँ गगा मुझे भी विंग वैसा ही पसंद है, पता नहीं वो क्यों धीरे धीरे बदलता जा रहा है। बोलते कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है वो किसी चीज़ को लेके मतलब वरिड हैं या टेंशन ले रहे हैं किसी चीज़ को। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है, जहाँ पे विंग होता है वो कि बिस्तर पे लेटा होता है, वो बिल्कुल शराब में धुत होता है, एंड विंग होता है जो कि इधर से उधर पलटी मार रहा होता है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा ही नशे में होता है। एंड जहाँ पे लेंजन होते हैं दरवाजे को खोलते हैं, जहाँ पे विंग होता है वो नशे में होता है और वो लेंजन को देखता है। जहाँ पे विंग होता है वो लेंजन के सामने आ जाता है, एंड विंग होता है ना लेंजन को देखकर बोलता है कि लैन वांग जी, बोलता है लैन वांग जी, लैन वांग जी, बोलता है कि तुम इतने क्रूर क्यों हो, क्यों नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते हो क्या, क्या तुम उस फैमिली को पसंद करते हो, तुम जानते हो ना तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। माना हम दोनों की शादी अजीब सिचुएशन में, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम पे सिर्फ मेरा हक है, तुम ये क्यों नहीं समझते हो। ननवंग जी आई रियली लाइक यू। और मैं जानता हूँ ये बहुत अजीब है, मुझे नहीं पता था, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हारे साथ उस वहाँ पर गिरा था मैंने तुम्हें किस करी थी, आई फील इट कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे हम दोनों की शादी हो गई अजीब सिचुएशन में, मतलब नेक्स्ट डे हमें देखा गया, उसके एक वीक बाद ही हम दोनों की शादी हो गई। और तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल क्यों माने थे शादी के लिए क्योंकि मैं एक स्पेशल मैन हूँ तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। ये थोड़ा ऑड है बट मैं क्या करूँ, मुझे ये पता चला तो तुम्हारे अंकल इसीलिए शादी के लिए माने। क्या तुम्हें भी पता था, क्या तुम इसीलिए मुझे शादी के लिए माने थे, क्योंकि तुम्हें लगा था कि हम दोनों के बीच में उस रात में कुछ हुआ होगा नहीं उस दिन तो मुझे लगता है हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बॉडी में कोई पेन नहीं था। और जहाँ पर विंग होता है वो मतलब बातें कर रहा होता है शराब के नशे में, जहाँ पे लेंजन होते हैं वो विंग की तरफ देख रहे होते हैं, एंड विंग को देखे ना लेंजन होते हैं वो मतलब फिर से वो उस रात के बारे में बात करते हैं, मतलब सोचते हैं। और वो जैसे कि विंग ने उन्हें कन्फेस करा कि वो उसे पसंद करते हैं, उन्हें गुस्सा आता है कि जब वो मेम्मे के साथ होते हैं, मेम्मे से बातें करते हैं, जब पे वो अपनी दिल की भड़ास से वो लेंजन पर उतार होता है, एंड लेंजन के मतलब उसने ना लिटरली विंग लेंजन को चौक करा होता है मतलब दीवार पे, और उसको मतलब उसको दीवार में पुश करके ये सारी बातें हैं जो कि विंग और लेंजन से कह रहा होता है। लेंजन होता है वो विंग की तरफ देखते हैं और वो विंग को देख ही रहे होते हैं कि लेंजन होता है वो विंग होता है ना, वो लेंजन के क्लोज आता है और उसे फिर से बोल सकते हैं ना किससे वो करता है और बोलता है कि लेंजन
आई रियली लव यू, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। हाँ, माना कि ये सिचुएशन थोड़ी अजीब है, बट अब हम दोनों की शादी हो चुकी है। मैं चाहता हूँ हम अपनी एक शादी को बोल सकते ना चांद से बदले। लेकिन तुम मुझे उस तरीके से प्यार क्यों नहीं कर सकते जिस तरीके से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। पंग जी, आई नीड यू, आई रियली नीड, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बोल सकते हो ना, तुम्हें अपने अंदर फील करना चाहता हूँ। इस तरीके से मतलब डटी टॉक्स है जो कि लेंजन से विंग कर रहा होता है। एंड लेंजन जानते हैं कि विंग कितना मतलब कितना टोमेटिक है और कितना बदतमीज है। जब वो लेंजन होता है वो विंग की तरफ देख रहा है, विंग लेंजन होता है ना, वो विंग को बस देख ही रहते हैं। एंड वो खुश शौक होता है कि विंग उससे सच में प्यार करता है। वो इतने लंबे समय से प्यार करता है, उसके चैन गगो को भी पता था, यहाँ तक कि विंग को खुद नहीं पता था। विंग और मतलब उन दोनों को मतलब बोल सकते हैं ना, लेंजन को उसका मतलब परेशान करना पसंद था, बट उसके लिए ऐसी फीलिंग्स लाएगा उसके दिमाग में नहीं आया। बट अभी उसके भी दिल में, लेंसन के दिल में विंग के लिए वो फीलिंग से वो आ गई जब उसने उसे किस करा। मतलब उसकी फीलिंग से वो उस दिन चेंज हो गई, क्योंकि लेंसन की इतना क्लोज कभी नहीं आया। एंड लेंसन होता है वो पता नहीं क्यों विंग को ना अपनी बाहों में ले लेते हैं और बिस्तर पे लाकर उसे एक दूसरे को वो डीपली किस करने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लेंसन को किस करता है और वो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जहाँ पे विंग होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है एंड लेंसन होता है वो विंग को रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम मतलब ये सब हम नशे में नहीं करते हैं, नहीं तो तुम्हें सुबह उठ के रिग्रेट होगा। विंग होता है बोलते कि नहीं, उसे रिग्रेट नहीं होगा। जब तक वो वांगजी है तब तक विंग को किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा। जहाँ पर लेंसन होते बोलते कि नहीं, वो इस तरीके से उसके साथ नशे में ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। और जैसे कि वो चाहता है कि विंग जब होश में हो तब वो उसके साथ फील मतलब उसे मतलब फिजिकल हो, और विंग वो तब वो पूरे होशो हवास में वांग जी का हो। जहाँ पर इस तरीके की बातें वो कहता है। यहाँ पे वांग जी होते हैं वो मतलब यहाँ पे विंग को बोल सकते हैं ना साथ देते डर्टी टॉक्स में, और वो बोलते हैं कि हाँ वो भी उसे फील करना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता, आई थिंक विंग लेंसन को भी विंग से प्यार हो गया है। जहाँ पर इस तरीके की बातें वो करते हैं एंड विंग को वो डीपली ब्रूथली दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ऑलमोस्ट ऊपर से नेकेट कर चुके होते हैं, एक दूसरे को किस और बाइट देते हैं, बट फिजिकल है वो नहीं होता है। उससे पहले विंग टे हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। जहाँ पे लेंसन होता है विंग को अच्छे से कवर कर देते हो, लेट जाता है और वो लेंसन होता है वो विंग को देख रहा है। विंग होता है वो सोते हुए बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा होता है। लेंसन होता है विंग के चिक्स पे रब करते और बोलते कि पता नहीं क्या कब और कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी तुम जैसे इंसान से प्यार करूँगा, लेकिन जब से तुम हमारे सेक्टर में एंटर हुए थे तुम मुझे पसंद आए थे, बट इस वे में मुझे पसंद आओगे ये नहीं पता था। तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो कल्टीवेशन में, तुम्हारी बोल सकते ना स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो स्टडी में, तुम हमेशा लोगों के चेहरे पे स्माइल कर देते हो और तुम हमेशा लोगों के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हो, लोगों से फ्लर्ट करते हो। ये चीज़ें मुझे अजीब लगती थी, मुझे इरिटेशन होती थी। और जब तुम और मैंने एक दूसरे को किस करा तब मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें इस तरीके से हो सकता ना प्यारे वो कर पाऊँगा, मुझे नहीं लगा था। लेकिन शायद मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पहले से पसंद करता था। शायद हम दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ वो नहीं पाए और हम एक दूसरे की बोल सकते ना अपनी अपनी फीलिंग्स से अनजान थे। लेकिन बोल सकते ना हम दोनों की शादी हो गई, बट बोल सकते ना तुम इतने बदल से क्यों गए? क्या तुम मेम्मे को लेकर जेलस हो? जहाँ पे लेंसन तो विंग से बोलते हैं उनके चिक्स पे किस करते हैं और फिर वो नेक्स्ट डे सभी लोग होते हैं जो कि आगे होते हैं। लेंसन होता है वो पहले से नीचे आ गया तो बात बात लेकर जब विंग होता है वो उठता है और वो अपने आप को देखता है और वो सोचता है कि अरे वो इस हालत में क्या है, और वो अपने बाइट मार्क देखता है, बोलता है कि क्या हुआ उसके साथ, उसे तो याद भी नहीं है क्या ये किसने करा, कहीं विंग नशे में आकर कहाँ चला गया था वो, जहाँ पे वो सोचता है। और विंग होता है वो जल्दी से कपड़े वपड़े पहनता है, बट उसके मार को होते हैं, बट उसके बोल सकते हैं ना बैक वैक कुछ भी दर्द नहीं कर रहा था। विंग होते हुए नीचे आते तो लेंसन होते हैं वो विंग को देखते हैं एंड ये लिटरली जो विंग को ना लेंसन दिख के प्रिटी सी स्माइल देते हैं। जहाँ पे शिचैन और विंग मतलब शिचैन भी लेंसन को देखते हैं एंड भाई साहब उसका भाई तो अजीब ही लेवल का लग रहा होता है। जहाँ पे सभी लोग होते हैं जो कि जा रहे होते हैं एंड विंग होता है वो थोड़ा मतलब थोड़ा अजीब फील कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता पर रात में उसको कुछ भी याद नहीं है। उसके बॉडी पर बाइट मार के वो अकेला बिस्तर पर मिला, वो सोचता है कि उसने क्या करा है, उसे याद क्यों नहीं आ रहा है। जहाँ पे ये सारी बातें हैं जो कि सोच रहा होता है। जहाँ पर कि वो लोग आ जाते हैं अपने बोल सकते हैं ना सेक्टर में, वहाँ पर आते हैं जहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे उनकी हंटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही। मतलब जो भी गए थे ना रात के समय, जहाँ पर सभी लैन को बताते हैं, जहाँ पे सभी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सभी लोग होते हैं जो कि अपने अपने कामों में लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो सुबह के टाइम आते के साथ ही वो लोग होते हैं जो कि अपना मतलब काम वाम करते हैं, फिर उसके बाद क्लासेस लेते हैं। सभी लोग ना बहुत ही अच्छे से एंजॉय वंजॉय करते हैं। जब विंग होता है वो अभी मतलब उतना मतलब जैसे विंग पहले था, बट अभी वैसा नहीं है, मतलब नॉर्मली हो गया विंग। अब विंग होता है ना वो कमरे में इंतजार करता है लेंसन का, लेंसन है वो आते हैं तो विंग को देखते हैं। जब विंग होता है तो लेंसन को देखता है और बोलता है कि ये शिचैन गगा ने आपके लिए दिया है, मतलब बोलते हैं मांग जी तुम्हारे लिए शिचैन गगा ने दिया है। जब पे कुछ स्वीट्स होता है जहाँ पे वो देता है, बोलता है कि ये गगा ने दिया है। जहाँ पे विंग होता है वो लेंसन की तरफ देखते हैं, लेंसन होता है वो स्वीट्स को खाते हैं और वो विंग की
तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत है वो ठीक है क्या, तुम आजकल बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव है वो कर रहे हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। जहाँ पे विंग होता है बोलता है क्या मैं पहले जैसा, बोलता है कि वो फिर बोलता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हो गया, मैं कोई भी शैतानी वो नहीं करता हूँ, कोई रूल्स नहीं तोड़ता, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें दिक्कतें होगी। वैसे भी हम दोनों नाम की शादी में फंस के रह गए, मैं जानता हूँ ये सारी मेरी गलती है। उस दिन मैं अगर तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करता तो हम दोनों की शादी नहीं होती, और वैसे भी ये सब मेरी गलती है क्योंकि तुम है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि उस दिन अंकल है वो तुम्हारी शादी के लिए क्यों माने। जहाँ पे विंग होता है वो इससे पहले लेंजन से कुछ कहा, लेंजन होता है वो विंग के पास आते हैं और बोलते कि मैं सब जानता हूँ। बोलते कि क्या मतलब, बोलते कि आई थिंक मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जहाँ पे बोलते क्या, बोलते कि हाँ, क्या तुम्हें रात की बातें याद नहीं। जहाँ पे विंग होता बोलते क्या क्या रात की बातें, तो बोलते कि तुम्हें तो कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। बोलते क्या मैंने, बोलते कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। जहाँ पे बोलते कि हाँ, विंग होता बोलते कि हाँ 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 मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जब ये सुन के लैंसन होते बोलते कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और ऐसा कि लैंसन होते हैं वो विंग के क्लोज होते हैं, विंग को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करते हैं। जब पे विंग होता भाई साहब वो तो शॉक, क्योंकि ऑफकोर्स लैंसन सामने से आकर किस कर रहे हैं। एंड विंग होता है ना वो थोड़ा सा पहले रिस्पॉन्स नहीं करता है, एंड विंग लैंसन होते हैं वो विंग को छोड़ते बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, क्या ये मैंने अच्छे से नहीं करा। जब पे विंग होता है बोलते बोलते कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा था। और ऐसा कि ना विंग होता ना फट्टे से नहीं कूद के लैंसन की गोद में आ जाते हैं। बोलते कि भंग जी सच में क्या तुम सच में ये मेरे साथ करना चाहते हो। बोलते कि हाँ क्यों नहीं। जब वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है, जब पे लैंसन होता बोलते कि हाँ क्यों नहीं। जब से हम दोनों ने किस करी है तब से लैंसन ने विंग मतलब इस बारे में बहुत सारी किताबें वो पढ़ ली होती है क्योंकि उससे कैसी फीलिंग्स हैं वो विंग के बारे में आती है, और वो बहुत ही वाइल्ड वाइल्ड इमेजिनेशन है वो करते। तो लैंसन होता वो इन इस समय में ना बिल्कुल ही बहुत अच्छे से बोल सकते हैं ना इन एरोटिक किताबों को पढ़ चुका होता है। तो लैंसन होता है विंग को बिस्तर पे रखते हैं और वो विंग के ऊपर आने लगते हैं। जहाँ पे विंग होता है वही सब लिटरली वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके चेहरे की स्माइल वही नीचे नहीं उतर रही होती। जैसे कि विंग अभी भी कुछ दिनों से विंग होता है वो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही सैड पपी बन के घूम रहा होता है ना, अभी विंग की जो स्माइल है वो नहीं रुक रही होती है। एंड लैंसन होता है वो विंग के सारे कपड़े को मतलब रिमूव कर होते हैं। एंड लैंसन को लिटरली विंग है ना वो फेस दिख रहा था, विंग है वो कितना लेंसन वो कितना ज़्यादा फोकस लग रहा होता है। जब पे विंग होता है वो लेंसन को आगे से पकड़ता है और उसको बोल सकते हैं ना लिप्स पे किस करने लगता है, और वो लेंसन को फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाता है। एंड विंग होता है ना वो लेंसन के ऊपर बैठा होता है और वो विंग को लेंसन को दिखता है, बोलता है कि सच्ची में मैं बताऊँ तो मैंने इस बारे में काफ़ी बार सोचा है। मैंने तुम्हें जब से देखा था ना सब शायद मैं तुम्हारे पैर में गिर गया था, इसीलिए मैं तुम्हारे 24 घंटे आगे पीछे घूमता रहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। लेकिन जिस दिन हम दोनों ने किस कर उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई रियली लव यू। या फिर लेंसन होते हैं वो ब्लश करते तो कहता है कि आई थिंक वो भी उसे प्यार करता है। फिर ये सुन के ना विंग होता है बोलता है कि तो फिर तुम मेरे साथ वो सब करने के लिए रेडी हो। जहाँ पे बोलता है कि हाँ, और जहाँ पे ये बात सुन के लैंसन मतलब पूरे कपड़ों को उतारने में हेल्प करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को मतलब पैशनेटली ब्रूथली किस करते हैं। लैंसन होता है वो लिटरली विंग के पूरे बॉडी पे ही किस फाइट के निशान दे होता है। लैंसन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे होते हैं। विंग को नहीं लगा था कि लैंसन जो इतना साधु संत दिखता है वो इस तरीके की हरकतें वो कर सकता है, और वो हंसने लगता है और बोलते कि वांगडी तुम्हें याद है ये चीज़ जब तुमने मुझे पहली बार किस करा था तो तुमने मुझसे क्या कहा था। जहाँ पे वांगडी होता है वो बैठ जाता है, बोलते कि क्या क्या मैंने कुछ गलत कहा था या मैंने कुछ करा था। जहाँ पे बोलता है कि मैंने तुम्हें ड्रिंक कराई थी तो तुमने बदले में मेरे बाइट करा था और किस करा था। बोला था कि तुम मुझसे बदला ले रहे हो। जहाँ पे ये सुन के वांगडी होता है वो थोड़ा नर्वस हो थोड़ा हंस देता है। जहाँ पे बोलता है कि चलो छोड़ो भी अब उन बातों को। और ऐसा कि लेंसन होता है वो विंग के ऊपर आ जाते हैं, उनकी टांगों के बीच में आ जाते हैं। और विंग होता है ना वो लेंसन को देख रहा होता है एंड वो थोड़ा ब्लश कर रहा होता है। एंड मतलब वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रही है। और जहाँ पर वो मतलब लेंसन को देखते हैं, जहाँ पर लेंसन होता है वो विंग के फिंगरिंग करना स्टार्ट करते हैं और विंग होता है वो मतलब आवाज़ें कर होता है। लेंसन होता है वो विंग को इस तरीके से देख के ना उनके बोल सकते ना डिज़ायर है वो और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। विंग को ना लेंसन होता है वो मतलब बहुत ही क्यूट बेवकूफ़ पपी लग रहे होते हैं। जब पे बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड रैबिट हो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब पे ये सुन के विंग होता है बोलता है क्या कहा तुमने। बोलते है कि वांग जी अभी क्या कहा तुमने। जब पे बोलते हैं कि तुम वाइल्ड रैबिट हो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा करके विंग होता है वो लेंसन की तरह दिखता है। लेंसन और अचानक से विंग के अंदर शॉट देते हैं जिसकी वजह से विंग होता है वो एकदम चीख ही जाता है। जहाँ पे लेंसन विंग की आवाज़ सुन के वो जल्दी से अपने तलिस्मान को लगा देते हैं जिंसी में। अन विंग की तरफ देखते हैं, विंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं। और लेंसन तो थोड़ा वरीड होकर जाते हैं, बोलते क्या हुआ बा विंग तुम्हें दर्द हो रही क्या मैं कुछ ज़्यादा ही हार्ड था। जब वो बोलते हैं कि नहीं
बोलते कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब बोलते क्या सच में। और फिर भाई साहब लेंसन तो विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांस करते हैं एंड विंग मतलब वो लिटरली चिल्ला रहा था। बोलते कि भाग जी छोड़ दो मुझे। बोलते कि बहुत ज़्यादा ऐड करा है और मैं तो वो मतलब पहले तो उससे बहुत ज़्यादा ही मायने करता है एंड फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा ही ब्रूटली पूरी चिंगशी की उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी होती है लेंसन और विंग। तो विंग ने कभी नहीं सोचा था कि इतना साधु संत दिखने वाला इतना वाइल्ड हो सकता है बेड में। जब लेंसन की कल्टीवेशन के साथ साथ उसके बोल सकते हैं सक्सेस स्किल भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लेंसन के ऊपर होता है एंड लेंसन होता है वो बिस्तर पर लेट होता है एंड विंग होता है उसके ऊपर मूव कर रहा होता है एंड वो अपनी बॉडी को टच कर रहा होता है एंड विंग वो लेंसन टच कर रहा होता है। बोलते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों इस तरीके के सिचुएशन में आएंगे एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आई रियली लव यू। जहाँ पे इस तरीके से बातें हैं वो कहते हैं और विंग होता है ना वो लेंसन के पास आता है उसे किस करता है। वो बोलता है कि तुम क्या मैम को पसंद करते हो। जहाँ पे विंग के हाथों को लेंसन उनके बैक के पीछे पकड़ते बोलते कि बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं को पसंद करता तो मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करता। और तुम जानते हो कि लेंस बस एक ही बार शादी करते हैं एक ही बार पे करते हैं। बोलते हैं कि हाँ मैंने सुना है। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो अपने फॉरहेड रिबन को वहाँ साइड से हटाते हैं जो कि उन्होंने पहले ही उतार रखा था क्योंकि ऑफ कोर्स ये अभी मतलब शाम का समय था तो उन्हें बात लेने के बाद उतारा था। बट वो लेंसन होता है वो विंग के हाथों को बहुत ही ज़ोर से टाई कर देते हैं। बोलते कि बंग जी तुम ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे बोलते हैं कि बस मैं बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। जहाँ पे ये सुन के विंग होता है हंसने लगता है और वो दोनों बहुत ही ब्रूथली रोमांस कर रहे होते हैं। यहाँ पे विंग और लेंसन के बीच में जो मतलब चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई होती है एंड विंग और लेंसन को अपना प्यार रियलाइज़ हो गया होता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम है वो बिता रहे होते हैं। जहाँ पे सभी लोग होते हैं जो कि अपने कामों में बिजी होते हैं और यहीं पर इसी स्टिकी हॉट से इंटीमेसी पे ही हम इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। मुझे नहीं पता ये पार्ट अच्छा है कि नहीं बट सच बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने इसे काफ़ी लंबे समय पहले स्टोरी को क्रिएट करा था। उसके बाद जो बोल सकते ना चीज़ें थोड़ी सी ऑड हो गई थी तो इसलिए आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।